पथराव का लगातार एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास मौजूद जो दरगाह है, मस्जिद है फैज़-ए-इलाही, वहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंची एमसीडी की टीम पर दिल्ली पुलिस पर पहले तो ये लोग पथराव करते हैं। 5 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि उल्टा इनका हाल बेहाल हो रहा है। हालांकि बवाल की नौबत नहीं आती अगर शांतिपूर्ण तरीके से एमसीडी को उसका काम करने दिया जाता। एमसीडी ने पहले भी क्लैरिफाई किया था कि ये कार्रवाई मस्जिद के खिलाफ नहीं है, ये कार्रवाई उसके आसपास के जमीन पर बने जो अवैध निर्माण है उस पर की गई। और लगातार इन एक्सक्लूसिव वीडियोस में आप भी देखेंगे तो समझदार कोई होगा वो समझ सकता है कि आखिर सच क्या है, झूठ क्या, किस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एमसीडी ने भी कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत की और कहा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बदला है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। बारात घर कब्रिस्तान की जगह सरकारी नहीं स्थानीय जमीन थी, कागज खोने की वजह से नहीं दिखा पाए। जो स्थानीय लोग हैं अब वो सफाई दे रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि एमसीडी की कार्रवाई जो है वो स्थानीय लोगों से बदले की कार्रवाई है और समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं। जबकि मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और मस्जिद की जो जमीन है उसके बाहर ये निर्माण किया गया अवैध। ये अवैध नहीं था, कब्रिस्तान है वो। जो बारात घर बनाया गया था डिस्पेंसरी थी, कब्रिस्तान में बारात घर बना दिया था, कोई हरस था तो मुसलमानों का ही है। लेकिन मुसलमानों का होने से जायज थोड़ी हो जाएगा भैया। बारात घर कैसे बना करके आप कमर्शियली चला सकते हैं, ये बताइए। ये बारात घर पहले कब्रिस्तान था, उसके बाद में मस्जिद थी। मस्जिद में जो है ना, इसमें ईद की नमाज होती थी, जुमे की नमाज होती थी, ठीक है। बारात घर में तो बर्तन और सारा उसका सारा बर्तन और सारा सिलेंडर सारी चीजें दिख रही हैं। वो लोग थे कि जो जिन बच्चों को जो है ना गरीब लोग थे और उनके शादियों में जो है ना कमेटी उनकी शादियां करती थी। अच्छा, वो मैं सब समझ रही हूँ। हाँ। समाज सेवा ही क्यों न करे, लेकिन सरकारी जमीन को कब्जा क्यों नहीं कर सकते? कैसे बात, तो कोर्ट गलत फैसला दे रहा है जो अपने दस्तावेज यहाँ पर लोग पेश ही नहीं कर पाए। सरकारी नहीं है, दिखाना चाहता हूँ। लोग ऐसे हैं कि जिन पे कागज खो चुके हैं और या इन पे ये नहीं। ये बात मुझे बताइए, आप कह रहे हो कागज खो? ध्यान दो, इस वक्त मैं अर्बन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ। वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, भीड़ के को उकसाए जाने वाला ये वीडियो देखिए। ये शख्स एक चलती बाइक पर वीडियो बना रहा है, लेकिन चलते चलते इसकी कमेंट्री कितनी भड़काऊ है ये आप सुनेंगे तो खुद समझ जाएंगे। आप सुनिए इस शख्स की बातें। इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। ये देखिए, मैं ये अर्बन वाले रोड पर आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्डोजर, ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर। मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20 ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है और ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और, ये देख लो 4 ये है। यानी मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह पे लेके बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। ध्यान दो, इस वक्त मैं अर्बन वाले पार्किंग पर हूँ। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह पे लेके बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह पे लेके बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह पे लेके बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह पे लेके बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। तो ये शख्स है और इसका वीडियो के साथ साथ आपने इसकी ऑडियो सुना। ये चलती बाइक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। ये जनाब 20 बुलडोजर दिखा रहे हैं, हम बता रहे 30 बुलडोजर हैं, लेकिन 36,400 स्क्वायर फीट पर बने अवैध निर्माण को, जिसमें एक बड़ा सा कमर्शियल जो है बारात घर है, 2 डिस्पेंसरी है, दुकानें हैं, उन्हें तोड़ने के लिए एक रात में अगर कार्रवाई करनी है सुबह होने से पहले, ताकि लोगों के लिए रूट क्लियर हो सके और आगे डिस्टर्बेंस ना हो सके, उतनी बड़ी तादाद में इसीलिए बुलडोजर लाए गए थे। लेकिन कैसे एक शख्स अफवाह फैलाता है
अब सोचिए ये वीडियो इनके समुदाय में सर्कुलेट होगा, एक ग्रुप से 50 ग्रुप में सर्कुलेट होगा, कैसे लोगों की भावनाओं को ये भड़काता है और भड़काने के बाद ही जो हालात हैं वो बिगड़ते हैं। कह रहा है साफ तौर पर कि रात काली करो मेरे भाइयों, घर बैठने से कुछ नहीं होगा। आप देखिए इस वीडियो में ये बुलडोजर गिरवाते हुए कैसे साफ तौर पर झूठ बोल रहा है, अफवाह फैला रहा है, भ्रम की नौबत यहाँ क्रिएट कर रहा है। आप खुद सुनिए एक बार फिर से ये शख्स कैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अफवाह उड़ा रहा है। घर से मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फेजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फेजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फेजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फेजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फेजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। सब अपने दुकानें बंद करके सब कार्रवाई होती है, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलता है, लेकिन सब कहीं कोई बवाल नहीं होता है। लेकिन मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण को ढाया जा रहा है, तो ये लोग यहाँ पर लोगों को भड़का रहे हैं और कैसे पूरी रात उन्हें जाग कर माहौल खराब करने के लिए यहाँ पर उकसा रहे हैं। ये एक और वीडियो है, इस शख्स को भी सुनिए। ये जो दूसरे सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर, सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है, सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है, सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है, सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है, सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है, सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है, सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है, सब अपने दुकानें बंद कर सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है, सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है, सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। सुना और देखा, ये एक वीडियो अपने आप में इतना पावरफुल है जो नव भारत आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहा है कि कैसे ये अपने समुदाय को भड़का रहा है और लोगों को बाहर निकालकर यहाँ पर माहौल खराब करने के लिए उकसा रहा है। आपको फिर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए और इस वीडियो को देखकर आप खुद ही समझिए, यहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी साफ तौर पर नजर आएगा। ये देखिए मुसलमान मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फेजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फेजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फेजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फेजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फेजलाई के बाहर आओ। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फेजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फेजलाई के सवालों का जवाब है। हमारे सहयोगी तमाम अलग अलग जगहों से ग्राउंड जीरो से आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं और श्वेता का रुख कर लेती हूँ जो वहां उस गली में मौजूद है जहां बवाल हुआ। श्वेता, ऐसे कई वीडियोस एक्सक्लूसिव तौर पर हम नव भारत पर दिखा रहे हैं जिनसे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। रात काली तो इन लोगों ने जरूर की, लेकिन सुबह हुई तो देखा मस्जिद का बाल तक नहीं बांका हुआ है। जो कुछ अवैध ढांचा ढाया गया वो उसके बाहर मौजूद इलीगल कंस्ट्रक्शन का था। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, मेरे भाइयों। रात काली बिल्कुल इनकी खुद की हुई। जिन लोगों ने उपद्रव मचाया था 5 लोगों को डिटेन किया गया है और बाकी बताया जा रहा है कि अब ये पूरा जो इलाका है देखिए ये बंद है। मैं आपको दिखा रही हूँ लगातार अलग अलग जगहों पर तस्वीरें। तो ये जो पूरी गली है ज्योति, इस गली में क्योंकि कल रात से ही धारा 163 यहाँ लागू है, दुकानें बंद है, लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। बाकी जो तमाम गलियां हैं, ये जो सीधी वाली गली है ये मार्केट एरिया है, लेकिन ये
जो गली है यहाँ पर अगर आपको धीरे दिखा पाए, जहाँ मैं अभी अंदर गई थी और लोगों से बात कर रही थी, एक बार फिर से कोशिश करूंगी क्योंकि लोग यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि यहाँ मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये देखिए, ये बैरिकेडिंग कर दी गई है, हमें भी अंदर जाने से मना किया जा रहा है। जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो कह रही है कि मत जाइए अंदर क्योंकि बहुत सेफ नहीं है अंदर जाना। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के तस्वीरें बस मैं दिखाना चाहूंगी। यहाँ ये धीरे से अगर आप आ पाए तो हम कोशिश करेंगे कि इस गली में भी अंदर जाएं और लोगों से बात करने की कोशिश करें, क्योंकि लोग यहाँ पर जो है वो उनका कहना है कि बाहरी कुछ उपद्रवी हो सकते हैं जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की होगी। उन्होंने ये झूठ और भ्रम फैलाया कि मस्जिद को नुकसान पहुंचा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि अगर लोग यहाँ पर कुछ बात कर पाए। सर, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें जो कुछ लोग हैं जो झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिद गिराई जा रही है। आप लोग खुद यहाँ मौजूद हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। मस्जिद का कोई मैटर नहीं है। जो वीडियो अभी हम दिखा रहे हैं, कुछ लोग हैं शायद वो बाहरी भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हाँ। कोई वीडियो उस वीडियो में लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिद गिराई जा रही है। आप क्या कहेंगे? नहीं, मस्जिद तो कोई नहीं गिराएगी, मस्जिद वही की वही है ना। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। मस्जिद का कोई मैटर नहीं है। दरगाह पे लेके बाहर आओ। जो लोग हैं जो इस तरह का झूठा वीडियो बना रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, वो हो सकता है बाहरी हो या कुछ उपद्रवी हो। जी हाँ, हो सकता है, ऐसा है। अच्छा, तो ये गली के लोग नहीं? दुकानें बंद करके कोई नहीं है, सब बाहर के आदमी, यहाँ का कोई नहीं है, सब आराम से बैठे हैं। यहाँ तो पुलिस लगातार बातचीत कर रही थी, पीस कमेटी से बात हुई, सबसे बात। आप पुलिस ने पहले ही इस चीज को बता दिया था, मस्जिद में कोई काम नहीं होगा, जो होगा बाहर का काम है। तो आप लोगों को ये पता थी बात? वहाँ पता है सबको। तो आप लोग रात में शांति से सो गए थे? सब सो रहा है, हम तो अभी उठ गया है। अभी तो का इंतकाल हो गया, उसमें जाने का। तो जो लोग रात में यहाँ पत्थरबाजी कर रहे थे बाहर की तरफ दूसरी गली में, वो लोग कौन? हमें नहीं पता, हम तो घर में, हम तो अभी उठ गया है ना, सो जाते हैं मैडम। आपका कहना है कि बाहरी लोग हो सकते हैं? बाहरी लोग। ये तो है कि मस्जिद को कुछ नहीं श्वेता, देखिए ये लोग हैं, ये लोग जो लोग झूठ नहीं कि पहले से पीस कमेटी से बात हुई, ये लोग बड़ी शांति से सोए। लेकिन अगर ये जो लोग हैं वो शांति से सो रहे हैं ये जानते हुए कि मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर ये उन्माद फैलाने वाले लोग कौन थे? ये भीड़ जुटाने वाले लोग कौन थे? और जो भीड़ यहाँ जुटी वो कौन थे? देखिए, ये लोग कहते हैं एक तरफ कि मुसलमानों का क्या हो रहा है, जागिए, घरों से निकलिए, रात काली करिए, इस तरीके से अफवाह फैला रहे हैं। सवाल यही कि ये लोग कौन हैं? अपनी दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। अनुज भी हमारे सहयोगी इस वक्त मौके पर मौजूद है। अनुज, देखिए, एक तरफ लोग हैं जो जानकारी है उन्हें कि पहले से ही यहाँ एमसीडी के अधिकारियों की बात पीस कमेटी से हुई थी, बताया गया था कि लगभग 1 एकड़ का जो एरिया है वक्फ बोर्ड का जिसमें मस्जिद है वहाँ काम नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसे ढाया जाएगा। और ऐसे में जो भीड़ इकट्ठा हुई वो कहाँ से आई? इनको भड़काने वाला कौन था? सब अपनी दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। जी बिल्कुल, भड़काने वाला कौन था और इस पूरी साजिश की स्क्रिप्ट किसने तैयार की, इसकी फिलहाल जांच की जा रही है और फिलहाल 5 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। मैं आऊंगी आपके पास वापस एक बार, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, पत्थर बरसाने वाले बाहर आए तुर्कमान के स्थानीय लोग ही हैं, बाहर से आए लोग हैं। ये स्थानीय लोगों का कहना है नवभारत पर तुर्कमान इलाके के पास हुए इस पूरे बवाल के बाद अब जो लोकलाइज हैं वो कह रहे हैं कि हम तो घर में सो रहे थे। यानी कि ये जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं ये बाहरी लोग हैं। ऐसे में समझदारी और सूझबूझ से लोकलाइज को भी एक्शन लेना चाहिए। कोई बाहर से आके आपको भड़काए और समुदाय के लोग भड़क कर सड़कों पर उतर आए, पुलिस बल पर पत्थरबाजी करे, ये कहाँ की बात है? अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार अपडेट हम तक पहुँचा रहे हैं। अनुज, नवभारत लगातार ये एक्सक्लूसिव वीडियोस दिखा रहे हैं जिसमें साफ सुन सकते हैं एक शख्स बुलडोजर गिनवाते हुए अफवाह फैला रहा है कि देखिए 20-20 बुलडोजर मस्जिद तोड़ने आए। दूसरा शख्स कहता है मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, दुकानें बंद करके बाहर सड़कों पर आइए। कौन है ये लोग? अगर स्थानीय लोग कहते हैं कि हमारे बीच में से कोई नहीं, लेके बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। मेरे भाई जी बिल्कुल, ये जो लोग भी हैं इनको निश्चित तौर पर तलाशा जा रहा है और जल्द ही पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी, क्योंकि जाहिर तौर पर वीडियो में साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरीके से लोगों को भड़काने की कवायद की जा रही है। लोगों को बाकायदा लोकेशन बताया जा रहा है कि लोग जो है वो इस जगह पर आए, इस जगह पर पहुंचे, अपने घरों से निकले और रात अपनी काली करे और बार बार कहीं ना कहीं साफ तौर पर मस्जिद के बारे में कहा जा रहा है और निश्चित तौर पर इससे साफ पता चल रहा है
है कि किस तरीके से भड़काने की कवायद की जा रही है। फिलहाल हम आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। पहली तस्वीर, लगातार मलबे को हटाने की कवायद जो है वो फिलहाल प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की चौकसी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है और जो गली है उसके आसपास पुलिस की चौकसी जो है अंदर समय समय पे मार्च जो है वो भी पुलिस कर रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये जो लोग भी थे वो कहीं ना कहीं अभी भी कवायदें कर रहे होंगे, कोशिशें कर रहे होंगे और ये अपने मकसद में कामयाब न हो सके, इसको लेकर फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहे, इसको लेकर यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से अगर इस पूरे पैटर्न को हम समझने की कोशिश करें कि कैसे लोगों को सबसे पहले भड़काया गया, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई और उसके बाद जो पत्थर का पैटर्न है वो साफ तौर पे बता रहा है कि जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में भी हमने पहले देखा था कि पत्थरें जमा की जाती थी और कहीं न कहीं प्रशासन को टारगेट किया जाता था। तो क्या इस पूरे मामले में भी साजिश की स्क्रिप्ट पहले से तैयार की गई थी? हालांकि LIU की जो रिपोर्ट थी उससे साफ पता चल रहा था कि किस तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जब कार्रवाई होगी उस दौरान ये बवाल मचा सकते हैं, हड़कंप मचा सकते हैं। इसी के मद्देनजर चौकसी बढ़ती गई, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग जो हैं वो इसी गली से आते गए और उसके बाद पथराव पुलिस पर करना शुरू कर देते हैं। यानी साफ तौर पर पहले से तैयारी जो है वो की गई थी और उसी तैयारी के तहत यहाँ पर ये देखा गया कि किस तरीके से पुलिस को टारगेट किया गया, MCD के जो कर्मचारी थे जो काम कर रहे थे उन्हें टारगेट किया गया। लेकिन अब इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यही वजह है सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि कई ऐसी वीडियोस हैं जो वायरल हैं जिसमें साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि कैसे लोगों को भड़काने की कवायद की जा रही है। इन वीडियो की जांच की जा रही है। जी, कोर्ट के आदेश के बाद पूरी दिल्ली में रोजाना कहीं ना कहीं ऐसे अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तो MCD करता है, कोई आज पहली कार्रवाई नहीं है अनुज, लेकिन ये साफ तौर पर इन लोगों की गुंडाई, इन लोगों की दबंगई है कि आप धर्म विशेष के किसी अवैध अतिक्रमण को हटाइए तो आप यहाँ पर लोगों को भड़काएंगे, दंगे जैसे हालात पैदा कर देंगे। ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी MCD के लिए भी, पुलिस के लिए भी कोई काम करना। घर से निकलो, दरगाह पे लेके बाहर आओ, पूरी रात गाली करो। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इन वीडियोस को देखें, जो एक्सक्लूसिव वीडियो टाइम्स नाउ नवभारत दिखा रहा है जिसमें साफ तौर पे पता चल रहा है कि कैसे कुछ लोग बाकायदा मस्जिद का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग बाकायदा कम्युनिटी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने घरों से निकले और बाकायदा लोकेशन बताया जा रहा है कि किस जगह पर लोग इकट्ठा हों, किस जगह पर लोग आए और अपनी रात काली करें। इसका मकसद साफ तौर पे समझा जा सकता है कि कैसे इस कार्रवाई के खिलाफ जो है वो साजिश तैयार की गई थी और कहीं न कहीं उसी के तहत ये पथराव किया गया। हालांकि चूंकि पुलिस के पास पहले से इनपुट थी इसलिए तैयारी पूरी थी, कई जिलों की पुलिस यहाँ पर लगाई गई थी और बाकायदा आला अधिकारी जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा आपके पीछे हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में अब पुलिस बल मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है और यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से नॉन स्टॉप बवाल की कवरेज लगातार जारी है। नवभारत पर हम आपको एक एक वीडियो दिखा रहे हैं और तहकीकात कर रहे हैं हर उस वीडियो का जिसमें लोगों को भड़काया जा रहा है और ये भड़काऊ गैंग जो है इसका पर्दाफाश भी एक एक करके होने वाला है। श्वेता भी हमारे साथ मौजूद है तुर्कमान की उस गली से तमाम अपडेट। श्वेता, कुछ लोग आपसे बातचीत में कहते हैं कि पीस कमेटी से बात हुई थी, हमें पता है मस्जिद को कुछ नहीं करेंगे, अवैध ढांचे को गिराया गया है, लेकिन सवाल यही कि अगर जो लोकलाइट्स हैं वो इस पूरे विवाद में शामिल नहीं थे तो फिर ये भड़काने वाले लोग कौन थे, ये वीडियोस बनाकर वायरल करने वाले लोग कौन थे, मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर काम हो रहा है, ऐसे हल्ला और नारेबाजी करने वाले ये लोग कहाँ से आए थे? पूरी रात गाली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। मेरे भाई यही वाजिब सवाल है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए देखिए हम इस गली में पहुंचे हुए हैं।